नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में यहां पर क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने देखा था। अब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे यहां पर कक्षक जो होते हैं, हमारे ऑर्बिटल होते हैं, उनकी आकृतियों के बारे में देखेंगे। यहां पर हमारे पास में 4 ऑर्बिटल है, एस, पी और डी। इन ऑर्बिटलों की जो आकृति होती है वो किस प्रकार से रहेगी, देखिए यहाँ पर जो इनका मान एल के लिए होता है, यहाँ पर एल के लिए जो मान होगा वो 0, 1, 2 और ये 3 होगा। तो इसी प्रकार से यदि मैं एम का मान एस के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे 2l + 1 ये इस फार्मूले में मान रखना पड़ेगा एल का। 2 × 0 + 1, तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो हमें 1 होगा। यानी इस प्रकार से हमें जो ऑर्बिटल बनेगा वो 1 होगा और m का मान यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो s ऑर्बिटल होगा उसकी जो आकृति होगी वो किस प्रकार से होगी, तो जो s है हमारा s, इसकी जो आकृति होती है वो होती है हमारी गोलाकार। यानी इसकी आकृति को गोलाकार रहती है, यानी इसकी आकृति इस प्रकार से होती है। यहाँ पर अगर हम इसको इस प्रकार भी देखें, x और ये y और ये हो जाएगा हमारा z। इस प्रकार भी हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर x हो जाएगा, y हो जाएगा और ये z, यानी इस प्रकार से ये घूमता रहेगा। तो यहाँ पर जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल की जो आकृति है वो रहेगी हमारी गोलाकार। इसी के बाद में हमारा जो आता है वो आता है हमारा p ऑर्बिटल। यानी p ऑर्बिटल क्या होगा, यानी p ऑर्बिटल की आकृति कैसी होगी, पहले देख ले हैं। इसका l का मान जो रहेगा वो रहेगा हमारा 1 रहेगा। तो यहाँ पर m का जो मान प्राप्त हो जाएगा वो होगा 2 × 1 + 1, यानी यहाँ पर 3 होगा। यानी यहाँ पर जो ऑर्बिटल बनेंगे वो बनेंगे हमारे 1, 2 और ये 3। तो इनका जो मान होगा px, py और ये pz, इसका मान 0, इधर +1 और ये -1। ये जो मान प्राप्त होता है ये होता है हमारा m के लिए, यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो। इसी के बाद देखें तो हमें बनाना है यहाँ पर px, py और pz। तो किस प्रकार से होगा, यानी इसकी जो आकृति होती है वो होती है डमला के आकार की, यानी डमलाकार। ये जो आकृति होगी वो होगी हमारी p जो कक्षक है या p ऑर्बिटल है, इसकी आकृति डमलाकार होगी। यह किस प्रकार से होगी, तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये होगा हमारा x और ये y और ये z, या फिर इसको px, py और ये हो जाएगा हमारा pz। इसको px, इसको y और इसको z भी हम मान सकते हैं। तो चलिए px के लिए बनाएंगे तो ये होगा इस प्रकार से डमला के आकार का। तो ये होगा हमारा px। इसी के बाद हम देखें तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो होगा हमारा py के लिए। तो ये होगा py इस प्रकार से, ये हो गया हमारा px, py और ये हो गया हमारा pz। इसी के बाद जो थर्ड होगा हमारा वो इस प्रकार से हो जाएगा px, py और pz। तो ये होगा हमारा यहाँ पर px हो गया, px हो गया, py हो गया और अब आएगा हमारा pz। तो ये आकृति जो रहेगी वो रहेगी pz की। ये px है और ये py है। यदि इन तीनों ही आकृतियों को अगर मैं एक सम्मिलित रूप में लिखूं तो इस प्रकार से ये आकृतियां हो जाती है, यानी डमला के आकार की। तो ये हो जाएगा x, ये z या y मान लें, या फिर हम इसको x माने तो ये हो जाएगा हमारा y। तो ये हो गया हमारा px, py और ये हो जाएगा हमारा pz। तो ये होगा हमारा px, py और ये हो जाएगा हमारा pz, यानी ये हो जाएंगे डमला के आकार की। यानी इस प्रकार से ये ऑर्बिटल यहाँ पर घूमता रहेगा। तो ये आकृति थी हमारी डी यानी
p कक्षक की ऑर्बिटल की आकृति। तो डमला के आकार की होती है, तो इनको नोट कर लेंगे आप। ये होगी हमारी p जो कक्षक है उसकी आकृति। इसी के बाद हम देखेंगे d कक्षक की आकृति। d कक्षक की आकृति देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इसके लिए जो l का मान है, यानी द्विघांसी क्वांटम संख्या के लिए जो d का मान होगा वो यहाँ पर 2 होगा। तो हम यहाँ से m का मान निकालेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए। तो इसी के लिए हमारे जो फार्मूला है 2 + 1, तो यहाँ पर हम 2 का मान यहाँ पर रखेंगे। तो 2 × 2 + 1 = हो जाएगा हमारा 5। तो किस प्रकार से होगा, यानी इसमें जो ऑर्बिटल बनेंगे वो हमारे 5 होंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। तो यहाँ पर जो मान होगा वो होगा 0, इधर +1 और ये -2, इधर होगा -1 और -2, इधर प्लस हो जाएगा, उधर जाएंगे तो माइनस में और इधर जाएंगे तो प्लस में। यानी m के लिए इसके जो मान प्राप्त होंगे वो 5 मान यहाँ पर प्राप्त होंगे। अब इसकी आकृति बनाने से पहले तो इसकी जो आकृति होती है वो होती है डबल डमलाकार। डबल डमलाकार किस प्रकार से होगी, उससे पहले इसके 5 मान कौन से होंगे, x, y और z। पहले x और y का गुणा होगा, फिर इसके बाद y और z का होगा, फिर x और z का होगा। तो ये मान किस प्रकार से हो जाएंगे, x और y का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा x और y, इसके बाद y और z का करेंगे तो ये हो जाएगा yz, इसके बाद x और z का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xz, इसके बाद x² - y² और इसके बाद z का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास में 5 मान यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। यानी जो 5 मान हैं वो है हमारे पास में, ये है x और y, इसी के बाद एक है हमारा yz और एक है हमारा xz। तो इन आकृतियों को किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए इन आकृतियों को हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये मानेंगे हम यहाँ पर x, ये मानेंगे y और ये मान लीजिएगा हम z। तो सबसे पहले मुझे जो आकृति बनानी है वो बनानी है x की। तो ये x, इसके बाद है हमारा y, तो ये यहाँ पर है y इस प्रकार से। तो x, y और ये z। इसके बाद जो आकृति है हमारी वो है आकृति इस प्रकार की, x, y और ये z। तो मुझे बनाना है z, y और z। तो ये आकृति हो जाएगी y और ये z। इसके बाद हमें अगली आकृति को हम इस प्रकार से देखेंगे, यानी इस प्रकार से होगी हमारी x, y और ये z। तो हमें बनाना है x और z, यानी ये हो जाएगी x और ये हो जाएगी हमारी z। ये हो गई, तो ये हो जाएगी हमारी x, y और ये z। तो इस प्रकार से ये 3 हो गई। ये आकृति है dx y की, ये आकृति है dy z की, ये जो आकृति है वो है dx और z की। 2 आकृतियाँ हमारे पास में और रही हैं, वो है हमारी x² - y² और z²। इसकी आकृति हम देखने से पहले ये देखेंगे कि ये हमेशा हम जब देखते हैं तो ये हमें अक्ष पर ही दिखाई देते हैं। तो x ये हो गया और y यहाँ पर है, तो ये हमें जो आकृति दिखाई देगी, यदि मैं इसको x भी मान सकता हूँ और इसको y मानूँ और इसको z मानूँ। तो यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया है, देखिए ये ऐसे घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, यानी हम किसी को भी y, x और z को मान सकते हैं। तो ये हो गया मेरा x हो गया, क्योंकि ये अक्ष पर ही दिखेगा, और ये जो होगा हमारा यहाँ पर जो बनाना मुझे y², तो ये y पर दिखाई देगा।
इस प्रकार से यह आकृति हो जाएगी हमारी dx², मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dx² - y²। इसके बाद मुझे आकृति बनानी है z² की, तो इस प्रकार से होगा हमारा x, ये y माने या z माने, और इसको मान लेते हैं हम x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा हमारा z। देखिए इसको आप इस प्रकार भी हो सकता है कि इसको y माने तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, यानी ये आकृति क्या होती है, इस प्रकार से घूमती है। यहाँ पर हम देखें तो हमें बनाना है z² के, यानी dz²। तो यहाँ पर जो z² होगा, यहाँ पर ये z है और जो x है वो इस प्रकार से छोटा हो जाता है, यानी पीछे की ओर छोटा रूप में दिखाई देते हैं x और y। तो ये क्या करते हैं, जैसे घूमने लगते हैं, जब इन्हें हम ऊपर से देखते हैं घूमने लगते हैं, तो यहाँ पर ये एक रिंग के आकार में हो जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको मैं एक व्यवस्थित रूप में कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये जो रिंग के रूप में हमें दिखाई देता है, तो किस प्रकार से हो जाएगा, तो हम इसको व्यवस्थित तरीके से ऐसे बना दें, ये x, ये z और ये y। तो यहाँ पर जो हमारा ये होगा z, ये x, ये y और ये हो जाएगा हमारा z। तो ये इसके बाद ये जो दो रहेंगे वो हमें इस प्रकार से रिंग के आकार में दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर जो हमने हैं S, P और D कक्षकों की यहाँ पर आकृतियों को कंप्लीट किया है। अब हम अगले वीडियो में यहाँ पर जो पाउली है का अपवर्जन सिद्धांत है, हुंड का नियम है, अबाउ का नियम है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, कक्ष और कक्षक क्या होते हैं, उनको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप इनको आप नोट कर लीजिएगा।